अभी ताजी ताजी पेड़ से लाया हूं मैं इसको छुड़ा के। हरे कृष्णा सभी को। और ये इसका ना अपने पाउडर बनाना है। लेकिन पाउडर मिक्स में मत बनाना, क्योंकि मिक्स में ज़्यादा बारीक हो जाएगा, फिर उतना फायदा नहीं मिल सकता आप लोगों को ना। क्योंकि एक बार आप समझ लीजिए कि अगर आपने प्रोस्टेट की बीमारी में सब कुछ ट्राई करके देख लिया ना, आपको असर नहीं हो रहा है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, पेशाब भी उल्टा बढ़ गया है, वो फिर वो 100 बार आ रहा है, ऐसी हैरानी की बात। हो सकता है 100 बार आ रहा हो किसी पुरुष भाई को, बहुत दुख होता है मुझे जानकर। आप लोग घरेलू उपायों की तरफ ध्यान नहीं देते। देखिए, ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसकी मतलब कितनी खुराक होनी चाहिए, कब इसको खाना है पाउडर बना के, वो आपको वीडियो में समझना पड़ेगा। इसलिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या होगा? इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट, पहली बात तो ये ताज़ी लेनी है। मैं ताज़ी लाया हूँ, ठीक है। पंसारी के पास जाओ, मिल जाएगा। गाँव में रहते हैं तो आपको नाम बताऊंगा, आपको मिल जाएगा गाँव में पेड़, कोई ना कोई एक दो पेड़ जरूर होंगे। ये आपके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बैलेंस कर सकती है। और मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का जब लेवल बढ़ता है तो प्रोस्टेट में सूजन का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन दैट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। इसलिए जब कभी आपके इस हार्मोन का लेवल गड़बड़ाना शुरू होता है तो आपको बीपीएच हो सकता है। उस हार्मोन के लेवल को ये चीज़ें कंट्रोल करती है, ये लकड़ी। अब आप सोचोगे कि यार, अब आप में से बहुत से लोग ऐसे सोचो ये नहीं यार, ये सब कुछ नहीं यार, ये वीडियो छोड़ो बेटे, ये भाई ये कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। मैं बताया घरेलू उपाय बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखा सकते हैं, बट इस्तेमाल करने का आपको तरीका सही पता होना चाहिए। और आप गलत गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। अब यहाँ पर आपने समझना, इस साथ में इसमें ना सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं, इसमें मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी हैं। जो प्रोस्टेट में सूजन आ चुकी है, जो भार कम नहीं हो रहा है, ठीक है, जो भार बढ़ता है, वैसे हर दिन प्रोस्टेट का भार बढ़ता है, मेरे बढ़ता है, हर किसी पुरुष भाई का हर दिन प्रोस्टेट का भार बढ़ता जाता है। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि 60-65 साल के बाद ना वो ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर अचानक से 100 ग्राम हो जाता है। वो कंडीशन थोड़ी फिर आपको परेशान ज़्यादा करती है, ठीक है। ऑब्वियसली जब उसका भार बढ़ता है ना प्रोस्टेट का, तो पेशाब की नाली जो होती है ना, उस वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, फिर आता है पेशाब ज़्यादा। हो सकता है कम आए या बूंद बूंद करके आए। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में उसे तो आपके यूरिथ्रा गुजरती है, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाती है। अच्छा खैर, ये सब तो आपको पता है मेरे ख्याल से, समझा चुका हूँ। अब आपने देखना है कि इसका पाउडर कैसे बनाना है। अब इसका नाम भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। अब इसका पाउडर कैसे बनाना है वो देखिए। आपके लिए मैं इसको कूट कर रखा हूँ, एक सेकंड, ये देखिए, मैं आपके लिए इसको कूट कर रखा हूँ, ये देखिए। अभी आपके लिए कूटा हूँ, जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, इतना दरदरा कूटना है और इसमें कूटना है। आप लोगों ने मिक्सी में डाल के बिल्कुल उसको ना वो चूर्ण नहीं बना देते, वो फायदा नहीं करता उतना। दरदरा कूटना मेरे भाई, ये देख लो आप, जैसे मैंने रखा है ये, बस इतना आप लोगों ने इसको कूटना है, इतना दरदरा रखना है, ठीक है। देख लो ध्यान से, एक बार दोबारा देख लो, देख लिया आप लोगों ने, बस इतना कूटना है, इससे बारीक नहीं करना। अब इसका रहता हूँ भैया यहाँ पर लो। हाँ भैया, इसका काम हो गया यहाँ पर पूरा। अब आपने इसका सब फायदा भी देख लिया, और साथ में इसकी एक चीज़ और एक बार बताना भूल गया कि ये आपकी पेशाब से जुड़ी समस्या में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। खासकर जो पेशाब करने में कठिनाई है, पास करने में कठिनाई है, जलन हो रही है, खुल के नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, सारी कंडीशंस में मतलब ओवरऑल यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है ये। और इसका नाम है कंचनार। आई होप आपको समझ आ रहा है, ये कंचनार है। अभी पेट से तुरंत मैं इसको तोड़ के लाया हूँ दिखाने के चक्कर में। कि हो सकता है शायद तब आप लोगों को कुछ समझ आ जाए कि हाँ यार, कंचनार छाल बंदा हमें बता रहा है, कंचनार की छाल इस्तेमाल करिए, तो हमें करनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्या जाता है। अच्छा ये बताइए कि इसमें आपका पैसा कितना खर्च हुआ? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ, अब सीरियस हो गई, इसमें आपका पैसा कितना लगा? कोई पैसा ना लगा, मेरा पैसा लगा। प्रकृति ने हमें पेड़ दिया है, उसकी छाल इस्तेमाल करें तो उसमें पैसा क्या लगे? फ्री में दिया। फिर लेकिन बट आपको ना जानकारी नहीं है, मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ भी। उसका एक कंचनार की छाल है, बहुत पावरफुल है, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इस्तेमाल करना कैसे वो समझना पड़ेगा। अब इस्तेमाल कैसे करनी है, ये तरीका आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इस्तेमाल कैसे करनी है यहाँ पर थोड़ा समझिए। आप लोगों ने ना, जो मैंने दरदरा कूटा ना, ये 2 चम्मच लेनी है, या 10 ग्राम समझ लो।
ये जो मैंने आपको कूट के दिखाया ना, ये वाला, ये आपने 10 ग्राम लेना है, 10 ग्राम पूरा तोल के। फिर उसको 200-250 मिलीलीटर पानी में डालना है, उबालना है। और जब वो 250 मिलीलीटर पानी 125 मिलीलीटर रह गया ना, आधा बच गया, तो उसको छान लो, पीना शुरू कर दीजिए 2 टाइम। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे 1-2 दिन में आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1% भी नहीं पड़ेगा। मैंने तो आपको कभी देखिए झूठी बातें नहीं बोलता, सीधे बता दे 1-2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ सकता। इवन 1% भी असर नहीं दिखेगा। बट जस्ट आफ्टर 15 डेज, जैसे ही 15-16 दिन हो गए, तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा थोड़ा थोड़ा 1-2% असर दिखना शुरू हो सकता है। तब आपको लगेगा कि हाँ, अब हमें थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है यार। जो पेशाब बार बार आ रहा था वो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि अब थोड़ा कम होगी, उसका फ्लो क्वांटिटी कम होगी, पेशाब के धारी अब ठीक हो रहे हैं, मतलब पेशाब करने में कठिनाई हमें कम हो रही है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे पेशाब की थैली अच्छी तरीके से खाली हो पा रही है अब यार। लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि हम कंचना का काढ़ा नहीं पी सकते। देखिए, इसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको काढ़ा बना के मिलेगा, वैसे ही मिल सकता। इसका आप वैसे ही इसका बारीक पाउडर बना लो, सुबह शाम लेना शुरू कर दो, इतना फायदा नहीं मिलेगा। काढ़े में क्या होगा कि इसका पूरा रस, काढ़े में इसका पूरा रस निकल जाएगा यार, पूरा रस, तब फायदा होगा। मानिए मेरी बात को, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी हैं। ये कंचनार की छाल प्रोस्टेट के जो सेल जिनकी ग्रोथ हो रही है नॉन कैंसरस वे में, उन सेल्स को प्रोटेक्ट करती है कंचनार की छाल। ये आपके फ्री रेडिकल्स को भी रेगुलेट कर सकती है। तो ये कंचनार की छाल को हल्के में मत लो, लेकिन साथ में ये आपको घरेलू उपाय तभी ऐसे दिखा सकते अगर आप साथ में ब्रोकली की सब्जी और कद्दू के बीज खाएंगे। ये मैंने आपको क्लियर बात बोल दी। ब्रोकली की सब्जी खाना जरूरी है, जितने भी प्रोस्टेट के मरीज, चाहे कोई भी घरेलू उपाय करो, चाहे आप कंचना की छाल का काढ़ा ही पी लो। अब इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, जिनको पेशाब खुल के नहीं आ रहा है वो साथ में गोक्षुरा का पाउडर मिला लेना, तब काढ़ा बनाना, ठीक है, समझा की बात। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और समझनी है कि जब आपको ये मैंने बता दिया ना सारा, यहाँ तक आप समझ गए, पहले ये बताइए थोड़ी गलती ना हो जाए कहीं यार। सेहत का मामला होता है ये, समझा गया ना बात। आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे 1-2% ही मिले, चाहे फ्री में मिल रहा है ना फ़ायदा। अब इसके आपको क्या पैसा लगा, मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपका पैसा कुछ कोई पैसा लगा यार। मैं बातों को रिपीट करना खुद नहीं चाहता, लेकिन रिपीट तभी करता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग ना, मतलब आपने अगर वीडियो स्किप कर दी है तो उस पॉइंट को दोबारा कवर कर सकें, इसलिए रिपीट करता हूँ। एनर्जी मेरी लगती है, आप लोगों के देखने में क्या एनर्जी लग रही है यार। दिल से समझा रहा हूँ, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बता दिया मैंने कंचना की छाल कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर आपको पंसारी के पास भी नहीं मिल रही है और आपको पेड़ की पहचान भी नहीं हो पा रही है, तो एक काम करो, ऑनलाइन मंगवा लो। मैंने किया हूँ प्रोडक्ट को टैग, कंचनार की छाल ऑनलाइन मंगवा लो, गोक्षरा का पाउडर भी टैग किया, मंगवा लो वो भी, ठीक है। अब बात कर रहा था मैं ब्रोकली की सब्जी। देखिए, ब्रोकली की सब्जी हफ्ते में चाहे 1 दिन खाओ, 2 दिन, लेकिन आप लोगों ने खानी जरूर है, क्योंकि ब्रोकली की सब्जी में ना एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। ये प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में आपकी मदद कर सकती है, समझा गई बात। तो ब्रोकली की हरे रंग की से थोड़ी महंगी होती है मानता हूँ, लेकिन आपको खानी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त होती है, स्पेशली फॉर प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स। क्योंकि इसमें एक कंपाउंड होता है सल्फोराफेन, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसी के पास है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, समझा के बाद। इसलिए ब्रोकली की सब्जी खाना मस्त है। आपने कभी खाई होगी, आपको किसी ने बताया नहीं होगा, इसलिए ब्रोकली की सब्जी खाइए। और तीसरे, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स में जिंक है। जिंक प्रोस्टेट की खुराक है, जैसे मेरी और हर इंसान की खुराक है साग सब्जियां, हरे पत्ता सब्जियां, रोटी चावल, उस तरह आपके शरीर में जो पौरुष ग्रंथि उसकी खुराक है जिंक। जिंक खाने से आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट होती है पुरुष भाइयों, स्पर्म्स की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रहती है, ठीक है, हेल्दी रहते हैं स्पर्म्स। तो यहाँ तक आपने तीनों चीज़ें समझी। लेकिन मैं फिर एक बात बता दूं, कंचनार की छाल जैसे मैंने बताया एज इट इज़ वैसे ही यूज़ करनी है, लेकिन साथ में ब्रोकली की सब्जी खानी है हफ्ते में 1-2 दिन, और साथ में कद्दू के बीज। अब कद्दू के बीज में मैंने बताने वाला जिंक होता है। जिंक प्लेज अ क्रूशियल रोल, जिंक प्लेज अ क्रूशियल रोल टू मैनेज बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्रेशर नेचुरली और टू कंट्रोल बीपीएच नेचुरली। बीपीएच बोल लो, प्रोस्टेट एनालार्जमेंट बोलो, एनालार्ज प्रोस्टेट बोल लो, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया बोली, सारी एक ही चीज़ है। मतलब सबका एक ही मतलब निकलता है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है डे बाय डे, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है प्रोस्टेट के सेल्स की। लेकिन ये कैंसर नहीं है, बात को आप यहाँ पर डरिए मत, ये कैंसरस नहीं होता, ठीक है, समझा गया बात। तो यहाँ तक आपने बिल्कुल क्लियर समझ लिया। कद्दू के बीज अच्छा जिनको खाना, अच्छा कैसे खाने ये समझ लो।
कद्दू के बीज को आप सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि चाय बनाकर इस्तेमाल करिए यार। क्योंकि कद्दू के बीज आप वैसे अगर खाएंगे, मैं आपको एक बता दूं, वैसे खा रहे हैं ठीक है, फायदे मिलते हैं, नो डाउट मिल सकते हैं, अच्छे फायदे मिल सकते हैं, लेकिन जो एक काढ़े की तासीर होती है ना यार, आप विश्वास करिए कि जो आप पानी में उबाल के अगर कद्दू के बीज की चाय बना के वो ज़्यादा असर दिखा सकती है, ये मेरा मानना है पर्सनल। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे खा सकते हो, नो इशू। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने अब कंचनार का पाउडर भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसका काढ़े क्यों बनाना आपको बताया, क्यों? क्योंकि काढ़े के बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा ये जड़ी बूटियाँ उबलती हैं ना, बॉयल होते हैं, उतने ज़्यादा इनके गुण आते हैं उस पानी में। बातों को समझिए, कोई नहीं बताएगा इतना बारीकी से यार। तो इसलिए कद्दू के बीज लीजिए, जैसे कद्दू की सब्जी लाए, उसमें कद्दू के बीज हरे रंग के होते हैं, निकालिए उनको, सुखा लो धूप में। जब उनका रंग सफ़ेद हो जाएगा ना सूख कर, तो उनका पाउडर बना लीजिए। 2 चम्मच पाउडर लीजिए कद्दू के बीज का, पानी में उबाल लीजिए। पानी में उबाल लिया 10-15 मिनट, उसके बाद छानिए और उसको पीना शुरू कर दीजिए। मेरे भाई आप थोड़ा दिन इस्तेमाल कर लीजिए यार। चलो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप मतलब भरोसा करिए ना करिए, आप एक बार इन चीज़ों को ट्राई करके देख लीजिए, सप्लीमेंट ही समझ लीजिए आप यार। कंचनार की छाल को सप्लीमेंट मान लीजिए, कद्दू के बीज को सप्लीमेंट मान लीजिए, अब सारे सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। इनसे आपको राहत मिल सकती है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि यार अब हम परहेज भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं यार, अरे ये सब करेंगे, साथ में कंचनार की छाल का काढ़ा है पी लो, कद्दू के बीज भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, ब्रोकली की सब्जी खाएंगे, लेकिन साथ में अंडे मीट दारू शराब भी खाएंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी दूध पियेंगे, मांस वगैरह खाएंगे, तो आई एम सॉरी टू से दैट आप ये सब चीज़ें रहने दीजिए, आपके लिए चीज़ें नहीं बनी हैं, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो वाकई में थोड़ा अलर्ट हैं अपनी सेहत को लेकर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को देखिए, शेयर जरूर किया करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि लोग मेरी वीडियो देखें, मुझे दुआ मिले यार। ज़िंदगी में क्या ले जाना है साथ में, किसी की दुआ तो साथ में जाएगी ना, पैसा थोड़ी जाएगा यार। अकेले आए थे अकेले ही जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाओगे। तो इस बात इसलिए बोलता हूँ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, किसी को बेनिफिट्स हो सके मेरी वीडियो देख कर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप वैसे भी नहीं करते, अब क्या बोलूँ मैं, मर्जी है आप लोगों की यार। आपका भाई, आपका बेटा पंकज, जो कि हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव का रहने वाला, इतनी मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, आपको स्वस्थ रखने की भरपूर कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर सपोर्ट नहीं कर सकते ना, इस महीने 1 लाख सब्सक्राइबर अगर आप लोग नहीं करवा सकते ना मेरे, तो मर्जी आपकी है यार। बाकी मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।